दम घुट रहा है मेरे भाई का। देखो क्या हालत हो रखी है मेरे भाई की। देखिए मामू जी। क्या हुआ बोल। अरे कमाल है मामी जी, अभी पूरी की पूरी फिल्म आपकी नजरों के सामने चल रही है और आप पूछ रहे क्या हो गया है बेटा। सुन बेटा, तू फिक्र मत कर। अरे तेरा ये कमल मामा तुझे। अरे ये सब बात नहीं बोलना आप ना, क्या कमल मामा कर रहे हैं आप। पहले डॉक्टर को तो बुला लो, बॉम्बे होता ना तो मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश को बुला लेती। अरे कभी तो भूल जाया कर अपने बॉम्बे को। डॉक्टर बॉम्बे होता तो मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश को। हमारा बॉम्बे आप देखो इसको पहले। मुन्ना खिड़की। खिड़की नहीं भाई नहीं, मैं तुझे खिड़की से नहीं कूदने दूंगा। वो बोल रहा खिड़की खोल दे ताकि ताजी हवा आ जाए। जा बेटा, मुझे लगता है ये सारा कुछ नहीं, ये इस घाव की वजह से हो रहा है। ये ले, ये खोल दी खिड़की। उठ अभी क्या, अभी चल हॉस्पिटल। चल बोले तो अभी चल हॉस्पिटल। आपके गेस्ट आ रहे ना घर पे। अरे बाहर में गए दोस्त, तेरे इस कमल मामा के लिए तुझसे बढ़कर और कुछ नहीं। चल हॉस्पिटल। अरे मामा जी, उसको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, सांस की जरूरत है। तुम शादी के बाद। अरे पापा जी, ये सांस नहीं, सांस। पूरे दिन भर बंद रहा ना कमरे में। थोड़ा बाहर जाके घूमेगा, ठीक हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। मैं बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ। खड़ा हो। तेरा ये कमल मामा ले जाएगा तुझे हवा खिलाने। आजा। मामा जी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा। अरे मामी जी बड़ा जिद्दी है। हमने कहा भाई मामा मामी के साथ चला जा, खुले में थोड़ी हवा लग जाएगी, पर नहीं, सीधे मना कर दिया इसने। कहने लगा घर में मेहमान आने वाले, इसलिए मामा जी को तकलीफ नहीं देना चाहता बेचारा। देखा परवाह, देखा एकदम काकू सा, मतलब एकदम काकू सा पे गया। वो भी मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते थे। हाँ तो फिर आप क्यों इसे तकलीफ में देख रहे हैं मामा जी? मामा जी इसका मतलब ये है कि समीर को घुमाने मैं और मुन्ना लेके जाते हैं ना। मामा जी कुछ कह रहे मामा जी। मामा जी हाँ बेटा। आप दोनों कहते हैं ना कि मेहमान तो भगवान बराबर होता है, आप अपना ध्यान रखिए ना। अरे कितना समझदार है मेरा समीर, एकदम मेरे काकू सा की तरह। सोनू बेटा जा, तू मुन्ना और पंडित के साथ बाहर जा और बढ़िया बोले तो एकदम बढ़िया सी हवा लेना। चल समीर जल्दी चल। बाइक पे जाएंगे तीनों भाई। अरे मजा आ जाएगा। है नहीं। बाइक नहीं, गाड़ी ले जाओ, मजा आ जाएगा। संभाल के आराम से करो, आप तो ठीक हो जाएगा। बहू नैना, भाई खाना बन गया ना? अरे भाई बोलो, खाना तैयार है ना? देखो 7:30 बज गए हैं, मेरे ख्याल से उनके पहुंचने का टाइम हो ही गया है। मैं फ्रेश होके आता हूँ बहू। चाची जी ये क्या मेहमान झूठ ना बोला बेटा, अब लगता है लाज शर्म छोड़ के ना भाई साहब को सारा सच बताना ही पड़ेगा। फिर चाची जी आप पहुंची। बेटा मैं जानती हूँ भाई साहब को ये बात बताना मतलब मेरे लिए मरने के बराबर है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। जैसे भाई साहब फ्रेश होके आएंगे ना, मैं तो उनके सामने जाके कह दूंगी कि भाई साहब देखिए ये बात है, इसके लिए मैं और नैना रसोई में नहीं जा सकते और खाना नहीं बना। मैं कह दूंगी बस। चाचा जी गए होगा। हेलो नैना, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। समीर प्लीज देखो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तुम 1 मिनट आओ तो सही। पर मैं फिल्मी हीरो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता। 20-20 गुंडों से अकेला भिड़ जाता है।
सीने पे 1 दर्जन गोलियां खा के भी लड़ता रहता है, उड़ते हेलीकॉप्टर पे लटक जाता है। लेकिन मेरा हीरो उस दिन मेरी जान बचाने के लिए जो करने वाला था, वो शायद कोई फिल्मी हीरो भी ना कर पाता। कहते हैं ना कि जिंदगी में असली खुशी छोटी छोटी चीजों से मिलती है। सही कहते हैं, क्योंकि उस दिन मेरे हीरो का एक छोटा सा जेस्चर मुझे बहुत बड़ी खुशी देने वाला था। क्या हुआ, क्यों बुलाए? कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए। दाल बाटी चूरमा, खीर सांगरी, कच्ची हल्दी की सब्जी, गवार फली, गट्टे की खिचड़ी, 5 मील की दाल। हो गया तुम लोगों का? अभी नहीं, साथ में बाजरे की रोटी भी। पंडित, पूनम भाभी के हाथों का प्योर मारवाड़ी खाना, एकदम गर्मा गर्म। बस जाके परोसना है तुझे। मैडम, हम खानदानी वेटर्स हैं। टिप में ये आंसू नहीं लेते। ये जो तुमने मेरे लिए आज किया है ना समीर, ये जिंदगी भर का कर्ज रहेगा मुझ पर। हुआ क्या है बहू? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? भाई साहब वो क्या बच्चों जैसे ये वो लगा रखा है? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? भाई साहब वो क्या है कि बहू तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? खाना ठीक तो बना है ना? भाई साहब वो बात ताऊ जी, ताऊ जी, हाँ बेटा, वो शायद मेहमान आ गए, नीचे गाड़ी आकर रुकी है। अब मैं देखता हूँ। तुम लोग खाना लगाओ बहू। गर्मा गर्म शुद्ध मारवाड़ी खाना। नैना बेटा, ये सब कहाँ से लाई? अब वो चाची जी, मुन्ना का फोन आया था नोट्स लेने के लिए, तो मैंने उसे ऐसे ही बताया कि हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप खाना नहीं बना सकती। तो मुन्ना और पंडित दोनों ने अपनी अपनी मम्मी से खाना बनवा कर भेज दिया। अगर सच्चे मन से याद करो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद करने आ ही जाता है। समीर तो खैर पहले दिन से ही मेरा हीरो था, लेकिन उस दिन मुन्ना और पंडित भी मुझे किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। कहाँ वो दोनों एक समोसे के लिए महाभारत क्या करते थे, और कहाँ उस दिन वो अपने हिस्से का खाना भी मुझे दे गए। ओ भाई बेला, जय श्री कृष्ण भाभी जी। खुश रहो, जीती रहो, सदा सुहागन रहो भाई। भगवान झूठ ना बुलाए, भाभी जी बहुत खुश लग रही हैं। मतलब गांधीनगर से बहुत मालटाल। अरे काहे का मालटाल? छोड़ो, वो चाचा मक्खी चूस तो उसकी बेटी कंजूस, 3 कंबल दे दिए, वो भी पुराने। खुश तो मैं तेरी वजह से हूँ। मेरी वजह से? तेरे भाई साहब तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे।
कहने लगी रात को पटेल भाई साहब और उनके परिवार वाले खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा गए। कहने लगे बेला की हाथ में तो जादू है जादू। तो मैंने भी कह दिया, अरे बेला को खाना बनाना किसने सिखाया है? मैंने ही तो। ठीक कहा ना? ओ भाई सर बहुत दुख रहा है, दर्द के मारे फटा जा रहा है बेला। एक काम कर, अच्छी सी चाय बना दे इलायची डाल के। भाभी जी वो मैं रसोई में नहीं जा सकती। क्यों? वो कल सुबह से ही तेरा महीना आया है। ओ भाई फिर रात का खाना किसने बनाया? भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, किसी ने सच्ची कहा है कि माँ का दर्द ना उसकी बेटी ही समझ सकती है। हाँ, क्या हुआ जैसे नैना को मेरी परेशानी के बारे में पता चला ना, उसने अपने दोस्तों को फोन किया। दोस्तों को ना, सहेलियों को। हाँ, जैसे नैना को मेरी परेशानी के बारे में पता चला तो उसने अपने सहेलियों को फोन किया और वो खाना बनवा के ले आई अपने माँ से। हाँ, वाह, जाने दीजिए ना भाभी जी कल की बात। मैं क्या कह रही हूँ, अभी आप आ गई है ना तो बस अभी कोई चिंता फिक्र नहीं है। मतलब 3-4 दिन तो आपके हाथ का बनाया हुआ खाना खाने को मिलेगा। तो भाभी जी आप एक काम करिए, अभी ना इलायची वाली जो चाय है, नहीं मतलब जो इलायची वाली चाय है बना दीजिए तो हम बैठ के पियेंगे। मैं ये रख के आती हूँ। बेला की बच्ची, तेरी बारी है ना, आने दे मेरी बारी, देख लूंगी, बदले निकालूंगी गिन गिन के। एक तो सर फटा जा रहा है, तुझे अभी सब बदले निकालने दे, मैं क्या करूं? ये ला खाना। अर्जुन नोट्स रख लिए थे ना? हाँ रखे तो थे यार, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। कर ले। हाँ ये देखी थी, कैसी लगी? है ना एकदम गर्मा गर्म। लेकिन ये मेरे बैग में तूने रखी है? मतलब तूने खोल के भी नहीं देखी अभी तक? पिन मैंने कितनी बार कहा है तुझे, मुझे ये सब नहीं पसंद। और घर वाला कोई देख लेता तो? देखा तो नहीं ना, बहुत डरता है यार तू। रख ले, बाद में देखियो आराम से रात को। नहीं नहीं, मुझे नहीं रखनी, तू ही रखी अपनी बेकार सी किताब। ये सब पढ़ते हो अर्जुन? नहीं शेफाली, ये मेरी मैगजीन नहीं है, ये तो पता नहीं कब इसने मेरे अच्छा मैं तेरे को मिलता हूँ कॉलेज में। हाँ शेफाली मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, ये मैं नॉनसेंस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। सो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज JBR के बदले मैं आपके क्लास में कैसे आ गई। हाँ मैडम जी, मैं यही पूछ। वेट, मैं बताती हूँ। JBR इज नॉट फीलिंग वेल, उनके पैर में मोच आ गई है, इसलिए आज की अकाउंट्स की क्लासेस मैं लेने वाली हूँ। Bad joke. But I like it. बट उससे पहले हम अटेंडेंस लेंगे। मैडम जी, हमारी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव तो समीर है, तो रोज अटेंडेंस वही लेता है। यू मीन रिप्रेजेंटेटिव है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ जरा आप इधर आइए। आ जाओ, डरो मत, आओ। मैंने आपसे पूछा जो आप वहां से बोले। हाँ बोलो बोलो, मैंने पूछा था कुछ तो फिर क्यों बोले? तुम क्लास में पढ़ने आते हो या मटर गश्ती करने आते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बोलने की? और एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए,
No one is going to utter a word जब तक मैं ना पूछूं. Is that understood? मी सिट और चौधरी बन ले. वाह. Roll number 1, 2, 6, प्रेजेंट मैम. 7, प्रेजेंट मैम. $31, प्रेजेंट मैम. $32, $33. प्रेजेंट मैम. ये फ्रॉक वाली पंडित आज भी लेट हो गई. आज तो मैं उसकी प्रॉक्सी लगाऊंगा. अब उस फ्रॉक वाली पंडित का रोल नंबर आने वाला है. और तेरा बुरा वक्त. पंडित सही कह रहा है. अगर कार्तिक या उसके चमचों ने प्रिंसिपल मैम से कुछ बोल दिया ना तो तू तो. कुछ नहीं होगा. अरे प्यार किया तो डरना क्या. प्यार करने वाले मरते हैं. हाँ देख कुछ नहीं होगा. Roll number 41. Present, ma'am. आप लोगों ने भी 2 आवाज सुनी या फिर मैंने ही 2 आवाज सुनी? आप लोगों ने भी 2 आवाज सुनी या फिर मैंने ही 2 आवाज सुनी? 1 मिनट, मैं बता दूं. मुझे भी 2 आवाजें ही सुनाई दी थी. एक तो इसकी और दूसरी आप में से किसी एक की. So tell me, किसने लगाई प्रॉक्सी? किसने लगाई प्रॉक्सी? मैम. Get up. Get up. उठो. आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए आइए, यहाँ आइए. कम 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 हियर. सॉरी मैम, वो एक्चुअली कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना. उन्हें मैं बताऊंगी कि तुम लेट ही नहीं आती हो बल्कि किसी स्पेशल फ्रेंड से प्रॉक्सी भी लगवाती हो. नहीं मैडम जी, मैंने खुद ने लगाई है. इसने कुछ नहीं कहा था मेरे से. अच्छा, वेरी गुड. स्पेशल दोस्त की स्पेशल दोस्ती. हाँ, आइए आइए, आप भी इधर आइए. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. कम फास्ट. तुमने बिना इसके कहे प्रॉक्सी लगा दी. मैडम जी वो मेरे मुंह एक मिनट, मैं बताती हूँ. ये मेरा कॉलेज है, कोई रोमांस का अड्डा नहीं. मैम ऐसा कुछ नहीं है मैम. मुन्ना तो पागल है. क्यों लगाई तूने मेरी प्रॉक्सी? अरे तेरी एब्सेंट लग जाती तो मेरे मुंह से निकल गया. Shut up everybody.
चलो अभी के अभी आप दोनों इस क्लास से निकल जाओ। मैडम जी गलती हो गई। Right now, both of you out of the class. I'm sorry, ma'am. Out of the class now. You're wasting the time of the class. Get out. प्रॉक्सी, उन दिनों दोस्ती और प्यार का टेस्ट लेने के लिए प्रॉक्सी से अच्छा तरीका और कोई नहीं था। जो दोस्त यार क्लास में आया नहीं, उसके लिए अपनी गर्दन तलवार की धार पर रखना सिर्फ तभी हो सकता था जब आपका प्यार या यार सच्चा हो। और यही टेस्ट देते हुए मुन्ना पकड़ा गया था। अब देखना यह था कि जिस प्यार के लिए प्रॉक्सी दी थी, उसके टेस्ट में मुन्ना पास होगा या फेल।